हेलो दोस्तों। स्पीड 24/7 के यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं माध्यमिक परीक्षा 2024 में जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो है उसका आज हम लोग डिस्कशन करेंगे और टॉप 98 सवाल, और इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं आएगा, है ना। इससे बाहर कुछ भी नहीं एग्जाम में आएगा। तो चलिए दोस्तों, और मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप लोग जो है इसे देखें और बहुत आपको हेल्पफुल मिलेगा। जहां जहां आपको जरूरत पड़ेगी सूत्र का, वहां पर मैं सूत्र भी बताता चलूंगा। ऐसे ये मैराथन क्लास है ना। अगर सूत्र के सहित अगर आपको डिस्कशन चाहिए तो आप कमेंट करें कि सर हमें सूत्र के साथ बताइए, तो मैं सूत्र के साथ लेकर के आऊंगा। ऐसे तो चूंकि अब समय कम है तो इसमें आपको पढ़ना अच्छे से होगा। तो चलिए आज हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर वन में कहता है कि संख्याओं 25 और 50 के एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल क्या होगा। देखिए दोस्त, एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल पूछा जा रहा है हमसे 25 और 50 का। तो एलसीएम आप सब लोग जानते हैं कि एलसीएम क्या है, एचसीएफ क्या है, ये हमें बताने की इतनी जरूरत नहीं है, आप सब लोग पढ़ चुके होंगे। केवल हम क्वेश्चन का डिस्कस करते चलेंगे, है ना, चूंकि समय भी कम है। ठीक है, अगर अच्छे से पढ़ना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि सर हम लोगों को थ्योरी बताइए, तो आपको थ्योरी भी बताया जाएगा। चलिए दोस्तों, इसका हम लोग क्वेश्चन कहा जा रहा है कि संख्याओं 25 और 50 के एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि ये जो 25 जो आपको दिखाई दे रहा है, इस 25 का हम लोग फैक्टर तोड़ेंगे। 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुने 5। 50 को क्या लिख सकते हैं, 2 2 गुने 5 गुने 5। देखिए दोस्तों, एचसीएफ किसको कहते हैं, एचसीएफ जो होता है, जो दोनों ये जो आपको दिख रहा है, दोनों में कॉमन जो मिलेगा वही आपका एचसीएफ होगा। तो कॉमन इसमें 5 है, इसमें भी 5 है, तो 5 निकल जाएगा। इसमें भी 5 है, इसमें 5 है, तो 5 निकल जाएगा। यानी टोटल कहने का मतलब है कि इसका जो एचसीएफ आया वो 25 आया। अब हम एलसीएम की अगर बात करते हैं तो एलसीएम क्या होता है, जो मिलेगा वो भी लिखेंगे और जो नहीं मिलेगा उसको भी लिख देना है। तब तो यहाँ हमारा 50 हो गया एलसीएम। अब पूछ रहा है दोस्त कि एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल क्या होगा। तो एलसीएम जो हमारा क्या है, एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल क्या है। तो एचसीएफ जो हमारा जो दिख रहा है, एक मिनट, हमारा दोस्त हमसे सवाल कह रहा है कि एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल क्या होगा। एचसीएफ और एलसीएम यानी एल गुने एचसीएफ गुने एलसीएम का गुणनफल क्या होगा। तो देखिए दोस्त, 25 इंटू 50, इसको अगर हम गुना करते हैं तो गुना करने से हमारा 1250 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। आशा करता हूं दोस्त कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। देखिए दोस्त, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में अगर हम बात करते हैं तो परिमेय संख्या किसको कहते हैं, जो p बटा q के रूप में हो, q इक्वल नॉट 0 हो, है ना, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। और अगर हम बात करें तो जिस संख्या का पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाए, पूरा पूरा वर्गमूल निकले, उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। तो इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। देखिए √3 का पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा तो ये परिमेय नहीं होगा। 5/√3। अब देखिए दोस्तों, एक इसमें प्रॉपर्टी होता है परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या होगा। अब देखिए दोस्तों, परिमेय संख्या को परिमेय संख्या के साथ अपरिमेय को अगर आप जोड़ते हैं या घटाते हैं या गुना करते हैं या भाग करते हैं, सब का सब जो मेरा रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, अपरिमेय आएगा। तो दोस्त यहाँ देखेंगे कि √5 तब तो अपरिमेय हो जाएगा। अपरिमेय बटा परिमेय अपरिमेय हो जाएगा। हमको यहाँ क्या क्वेश्चन कर रहा है, परिमेय संख्या। अब देखिए दोस्त, ये 2√2 और बटा √2। अब देखिए ये √2 से 2 कटेगा, हमारा आ जाएगा 2, है ना। √7 भी अपरिमेय है, तब तो मेरा विकल्प नंबर क्या हो जाएगा, सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है 6/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा। देखिए दोस्तों, दशमलव प्रसार निकालने के तरीके होते हैं। आप एक विधि तो आप डिवाइड मेथड से आप कर सकते हैं, भाग देकर के भी कर सकते हैं, लेकिन एक दूसरी तरीका है शांत होने का कंडीशन। शांत होने का कंडीशन क्या है कि शांत तभी हो सकता है कोई भी परिमेय संख्या कि p/2 के पावर 5 इंटू 5 के पावर सॉरी, एक मिनट
एक मिनट, 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n, 5 का पावर n, 5 का पावर n, जहां m और n एक परिमेय संख्या है, प्रकृत संख्या है। देखिए दोस्तों, m और n एक प्रकृत संख्या है, यानी कि m का मान आप कुछ भी रखेंगे, n का मान कुछ भी रखेंगे। यानी कहने का मतलब है कि शांत तभी हो सकता है जब इस कंडीशन में रहेगा, तब हम लोग उसको शांत कहेंगे। अगर इसके अलावे अगर कुछ भी आ जाए 2 और 5 के अलावे, अगर इसके अलावे और भी कुछ आ जाए, जैसे 3 आ जाएगा, 3 के पावर p यानी, या 7 के पावर r कुछ भी आ जाएगा, तब इसको हम लोग शांत नहीं कहेंगे, तब ये अशांत कंडीशन में आ जाएगा। तो दोस्त यहाँ पे सवाल कह रहा है, क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि बताइए कि 6/15 है वो क्या है, शांत है कि अशांत है। तो चलिए दोस्तों देखिए, हम लोग अब देखते हैं कि ये कौन सी संख्या शांत है क्या शांत। शांत निकाल देखने का एक तरीका ये भी है कि आप जो आपका जो दिया हुआ है ना, उसको पहले काट करके छोटा कर लें। ऐसे आप भाग दे करके अगर देखते हैं, है ना, तो ये 0, अब ये कितना हो जाएगा, ये तो शांत दिख रहा है भाग विधि से। लेकिन अगर ऐसे अगर हम मान लीजिए कि इसको छोटा नहीं करते हैं और इसको अगर हम तोड़ना शुरू कर देते हैं, तो 3 इंटू 5 तो कहेंगे कि ये अशांत होगा, लेकिन यहाँ भाग करने से तो मेरा शांत आ रहा है। तो शांत का कंडीशन जो है आपका तभी फॉलो करना है जब वो संख्या दिया रहेगा भिन्न में, तो उसको हम लोग पहले काट करके छोटा करेंगे। यानी देखिए 2 3 6 और 5 3 15, यानी कि 2 बटा नीचे आ गया 5। अब कहेंगे कि इसका कंडीशन तो आपने ये बताया था, 2 के पावर m इंटू 5 का पावर n, तो यहाँ तो 2 दिख रहा है। अब ये देखिए 2 तो नहीं है, 5 तो दिख रहा है। तो दोस्त जो चीज नहीं दिखेगा उसके पावर में 0 हम लोगों को लेना है, और ये 5 के पावर n, यानी कि ये जो हमारा दिख रहा है इस कंडीशन के रूप में दिख रहा है। अब जैसे हम लोग किसी भी पावर का 0 उसका मान 1 होता है, तो 2 के पावर 0 लेंगे तो उसके मान पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये हमारा संख्या इस रूप में दिख जाएगा, तब हम लोग इसको कह सकते हैं कि यह जो है वो शांत है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल कह रहा, निम्नलिखित में कौन अशांत दशमलव विस्तार है। देखिए दोस्तों, इसमें कहा जा रहा है कौन अशांत दशमलव का विस्तार है। तो 17/18, 18 में तो ऐसे ही देखिए 17/18 है, तो 2 इंटू 3 गुने 3, यानी कहने का मतलब है कि 17/2 एक बार है, 3 2 बार है, तब तो ये अशांत हो जाएगा, तो ये होगा नहीं। अब देखते हैं हम 3/8 को, 3/8 को, तो 3 और 8, 8 2 का क्यूब है। यहाँ पे 5 नहीं दिख रहा है, तो 5 के पावर 0 होगा, यानी ये हमारा शांत दिख रहा है। अच्छा, विकल्प नंबर सी को भी देख लेते हैं। विकल्प नंबर सी में क्या कहा जा रहा है हमारा, विकल्प नंबर सी में है कि 169/2000, अभी तो कटेगा नहीं, तो हमको ऊपर वाला को कुछ नहीं करना है, नीचे वाला को तोड़ देना है। देखिए तोड़ते कैसे है 2000 को, जैसे हमको 2000 को तोड़ना है। अभी तो फिलहाल 3/8 में संख्या दिख रहा है ना। अब देखिए ये 2000 को आप इस रूप में तोड़ लें, है ना, 2 1 फिर 2 से, ये थोड़ा लंबा जाएगा, 2 कितना बार में कटेगा, 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से भी नहीं कटेगा, अब 5 से लगेगा, तो 25, ये भी हमारा 5 से। तो दोस्त यहाँ देखिए तो 1 2 3 4 5, 2 यानी कि 169/2 के पावर 5 इंटू 5 के पावर 3, यानी कि ये भी हमारा दिख रहा है। तब विकल्प नंबर इसमें एक ही ऑप्शन आप बना लेंगे कि बी एवं सी, बी एवं सी, ये इसका दोनों आंसर होगा दोस्त, है ना, ये भी होगा और ये भी होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखेंगे अगला सवाल कह रहा है कि महत्तम समापवर्तक ए बी गुने लघुत्तम समापवर्तक ए बी बराबर क्या होता है। तो देखिए दोस्त, लघुत्तम यानी कि एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर होता है संख्याओं का गुणनफल, ये आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ कहा जा रहा है कि महत्तम समापवर्तक ए बी, लघुत्तम समापवर्तक ए बी बराबर क्या होगा। तो देखिए लघुत्तम गुने महत्तम बराबर क्या होता है, ए गुने बी, यानी कि विकल्प नंबर जो हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 6, देखेंगे कहा जा रहा है 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात क्या होगा। सबसे पहले दोस्त आपको हम बताते हैं कि घात किसको कहते हैं। जैसे ये देखिए
x के पावर 2 है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, घात कहेंगे, घात। और इसको जो हम लोग कहेंगे वो हम लोग आधार कहेंगे, है ना, जिसको हम लोग बेस कहते हैं और इसको हम लोग पावर कहते हैं, है ना। तो पूछा जा रहा है कि बताइए कि 625, सवाल आपको है कि 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात कितना होगा। तो 625 का आप फैक्टर तोड़ लीजिए, 5 से तो 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से कटने हैं, 5 2 7 तो 6 13, 3 से भी नहीं कटेगा, यानी 5 से कटेगा। डिविजिबल रूल आप पढ़े होंगे, 5 से हो जाएगा 125, फिर 5 से हो जाएगा 25, ये 5 से हो जाएगा 25, यानी 5 का पावर 4। या तो हमारा देखिए, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग आधार कहते हैं और इसको क्या कहते हैं, घात। हमारा घात ही पूछ रहा है, यानी विकल्प नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या होती है। देखिए दोस्तों, दो परिमेय संख्या के बीच में अनंत परिमेय संख्या होती है। कैसे, वो दिखाते हैं। जैसे 1 है और 2 है, इन दोनों के बीच में कितनी संख्याएं होंगे, जैसे 1.0.1, 1.0.1, इस प्रकार से हमारा जो है से जाते रहेगा, यानी कि इसकी कोई सीमा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीच बीच में लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहेंगे। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। अब देखिए दोस्त, परिमेय संख्या के बारे में अभी आपको बताया कि जो p बटा q के रूप में हो और जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकलता हो उसको हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग ऑप्शन नंबर ए को देखते हैं। ये हमारा ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है 49/64 का अंडर रूट, यानी कि 49 को हम या 7 × 7 और 8 × 8, है ना। अब वर्गमूल में 2 का एक होता है, तब तो ये हमारा परिमेय संख्या दिख रहा है। ये देखते हैं, ये परिमेय 81 का तो हमारा 9 होता है, लेकिन 91 का वर्गमूल नहीं टूटता, तो यह परिमेय हो जाएगा, ये भी परिमेय हो जाएगा, यानी विकल्प नंबर हमारा ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि क्या एक परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल अपरिमेय हो सकता है। देखिए दोस्तों, अभी हम आपको बताएं कि कह रहा है क्वेश्चन कि क्या एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल अपरिमेय हो सकता है। बिल्कुल हाँ, हो सकता है। क्यों, देखिए यहाँ परिमेय प्लस अपरिमेय क्या होता है, अपरिमेय। मैंने कहा कि परिमेय के साथ अपरिमेय को जोड़ दें या घटा दें या गुना कर दें या भाग कर दें, सबका सब क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या ही होगा। तो बिल्कुल हाँ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे उम्मीद है कि ये सारा क्वेश्चन आपको क्लियर हो रहा होगा। अगर प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट करेंगे, और जिस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए आप कमेंट करेंगे, वीडियो आपको बना करके दिया जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्त कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या होती है। फिर से सवाल रिपीट हो गया, तो इसका विकल्प नंबर डी हो जाएगा, अनंत होंगे। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है √2 क्या है। तो देखिए √2 क्या है, परिमेय संख्या। तो क्या बताया गया कि जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकलेगा वो परिमेय है, जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा वो अपरिमेय है। तब तो ये परिमेय नहीं होगा, प्राकृत भी नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं है। विकल्प नंबर क्या हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। अब देखिए दोस्तों, कुछ अब क्वेश्चन थोड़ा सा टफ आएंगे। अभी x² - 5x + 4 को कह रहा है कि x का मान बताइए। अब x का मान बताना है, आपको वैल्यू तो नहीं दिया हुआ, लेकिन कह रहा है कि बताइए कि x का मान क्या होगा, पूर्णांक होगा, पूर्णांक होगा या भिन्न होगा या अपरिमेय होगा या वास्तविक नहीं होगा, यानी अवास्तविक होगा। तो दोस्त चलिए देखते हैं कि ये क्या होना है। दोस्तों हम लोग x² - 5x + 4 बराबर 0 ये दिया गया है। इसको हम लोग गुणनखंड आप पढ़े होंगे। गुणनखंड निकालने के लिए चलिए आज हम एक शॉर्ट ट्रिक आपको बताते हैं कि एकदम क्वेश्चन देख करके ही गुणनखंड आराम से आप निकाल सकते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ हमारा लिखा हुआ है 4x²। गुणनखंड का तरीका होता है, इसको हम लोगों को गुना करना होता है, फर्स्ट और लास्ट को गुना करना होता है, मन में रखना होता है, तब तो गुना करने से हमारा 4x² आ जाएगा। अब हम बीच वालों को ऐसे तोड़ना है कि गुना करने से हमारे 4x² आ जाए और बीच वाला हमारा जोड़ने या घटाने से -5x आ जाए। तो देखिए दोस्तों, इसको हम गुणनखंड निकालने का तरीका आपको आसान बताते हैं कि क्या होगा। यहाँ हमारा -5x लाना है, तो क्या हम -4 और -1, x को छोड़ दीजिए। देखिए कैसे निकालना है, हमारा मूल निकालना है, मान पूछ रहा है x का मान, तो बराबर में जब 0 इक्वेशन है तो -4 और -1, -5 होगा, -4 × -1 4 हो जाएगा। x को छोड़ देना है, हमको केवल 4 को देखना है, इस 4 को,
4 आ रहा है कि नहीं। अब देखिए क्या करना है, अब इस चिन्ह को बदल देना है, माइनस वाले को प्लस कर देना है और प्लस वाले को माइनस कर देना है। इसका चिन्ह दोनों हमारा माइनस है तो चिन्ह बदल करके प्लस हो जाएगा। अब देखना है दोस्त कि ये जो आपका जो समीकरण दिया गया है इसके एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, जो गुणांक से भाग दे देना है। तो इसका गुणांक 1 है, अब इसमें 1 से भाग दे देंगे, तो 1 से भाग दे देंगे तो इसमें मान पे कोई हमारा फर्क नहीं पड़ेगा। 4/1 दिख रहा है और 1/1 दिख रहा है, यानी कहने का मतलब इसका गुणनखंड जो हो जाएगा 4 और 1। 4 और 1 ऐसा दिख रहा है पूर्णांक, पूर्णांक हमारा जो है पूर्णांक किसको कहते हैं। अब देखिए यहाँ भिन्न संख्या, भिन्न का मतलब बटा होता है, तब तो ये नहीं होगा। अपरिमेय संख्या रूट में होता है, ये भी नहीं होगा। वास्तविक नहीं, वास्तविक नहीं कहने का मतलब अवास्तविक। अवास्तविक संख्या किसको कहते हैं, रूट के अंदर अगर नेगेटिव हो उसको अवास्तविक संख्या कहेंगे। तब ये जो हमारा दिख रहा है पूर्णांक दिख रहा है, इंटीजर दिख रहा है। इंटीजर आप पढ़ चुके हैं, इंटीजर 3 प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर और शून्य इंटीजर। तब तो मेरा विकल्प नंबर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पर। अब देखिए दोस्त लिखा है कि 3√3 क्या है बताइए। देखो अभी आपको बताया गया कि परिमेय प्लस अपरिमेय अपरिमेय होता है। अब इसके साथ घटाइए, गुना कीजिए या भाग कीजिए, सबका सब क्या होगा, अपरिमेय होगा। तो देखो दोस्त यहाँ पे हमारा 3, अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे इंटू छुपा हुआ है, 3 × √3। अब थोड़ा सा ये सोच करके देखिए कि 3 जो है परिमेय संख्या है, ये आपका अपरिमेय संख्या है, बीच में इंटू है। तो परिमेय गुने अपरिमेय क्या होता है, देखिए यहाँ परिमेय गुने अपरिमेय क्या होता है, अपरिमेय होता है, यानी कि इसका विकल्प नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए ये आपको दिया गया, ये क्वेश्चन काफी परेशान करता है, 1 2 1 इस प्रकार से आपको दिया हुआ है। तो आपको करना क्या है कि ये 1 2 1 1 2 1 1 ऐसा दिख रहा है, तो ये रिपीटेड है, तो ये हमारा जो हो जाएगा अपरिमेय संख्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब क्यों अपरिमेय संख्या होगा, थोड़ा इसको भी ध्यान दिखा देते हैं। अपरिमेय संख्या होने का मतलब ये है कि दोस्त यहाँ पे जो हमारा दिख रहा है, ये अगर इसको हम लोग देखिए ये रिपीटेड है। अब रिपीटेड कौन कौन सी टर्म दिख रहा है, जैसे 1 है 2 है, फिर 1 है 1 है 2 है 1 है 1 है, इस प्रकार से रिपीट कर रहा है। तो ये रिपीटेशन रेकरिंग का टर्म ऐसे दे दिया है, तो इसको हम लोग अपरिमेय संख्या कहेंगे। लेकिन यही टर्म ऐसे रहता, इस पे रेकरिंग कह रहता है ना, तो इसको हम लोग जो है जब रेकरिंग रहता 2 2 2 2, तो जब रेकरिंग रहेगा तो उसको परिमेय कहेंगे, और रेकरिंग ना देकर रिपीटेड संख्या दे देगा तो वो अपरिमेय संख्या होगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 15। कह रहा है निम्नलिखित में π/2 में क्या है बताइए। π/2 क्या है, तो दोस्त आपने पढ़ा होगा कि पाई एक जो है वो अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का मान, ठीक है, पाई का मान आप जानते हैं 22/7, ये आपको परिमेय संख्या है ना। तो कहा जा रहा है कि बताइए कि π/2 में क्या है। तो दोस्त दिखाते हैं आपको कि π/2, पाई एक तो अपरिमेय संख्या है और 2 एक परिमेय संख्या, और आपने पढ़ा है कि अपरिमेय को परिमेय के साथ जोड़िए, घटाइए या गुना कीजिए या भाग कीजिए, सब क्या आता है, अपरिमेय आता है। तब तो पाई जो है हो जाएगा हमारा एक अपरिमेय संख्या होगा। लेकिन हम अगर पाई का मान रख लेते हैं 22/7 और बटे 2, तब इसको हम लोग क्या करेंगे, यानी कि हमारा 22/14 हो जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है, यानी विकल्प नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मस्सा बताइए। देखिए दोस्तों 2 संख्या या 2 से अधिक संख्या का मस्सा जो है हमेशा अभाज्य संख्या का मस्सा 1 होगा। कैसे दिखाते हैं, अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, जो 1 से कटे और खुद से कटे, उसको हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे अभाज्य संख्या प्राइम नंबर किसको कहते हैं, जैसे 2 3 5 7, ये सब प्राइम नंबर है। और आप ये भी जानते हैं कि 2 जो है सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है। तो दोस्त कहा जा रहा है 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का मस्सा निकालेंगे, तो हमेशा उसका मस्सा जो आएगा 1 आएगा। निकाल के आपको दिखा देते हैं। देखिए जैसे 2 और 3 का मस्सा निकालते हैं, तो 2 एकम 2, 1 बचेगा 2 2, ये कट गया, मस्सा यही होगा, मस्सा हमारा 1 होगा। आप किसी भी संख्या को निकाल के देख लीजिए, 2 से अगर आप 7 को भी निकाल के देखेंगे तो 2 3 6, 1 बचेगा 2 2, मस्सा 1 ही आना है। यानी कि आप हमेशा याद रखेंगे कि 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मस्सा जो होगा वो 1 होगा। अगर आपको थ्योरी की क्लास चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, आपको थ्योरी एकदम अच्छे तरीके से डिस्कशन कर करके दे दिया जाएगा। ये मैराथन क्लास है, तो इसमें केवल आपको क्वेश्चन बताया जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि 2 परिमेय संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, ये अनंत। ये बार बार क्वेश्चन रिपीटेड हो जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 18 में। क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए कहता है कि निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। दोस्तों देखिए, अभाज्य संख्या पहचानने के लिए आपको बताया गया है जो एक या स्वयं से कटे, यानी खुद से कटे, या आप ऐसे याद नहीं रख सकते हैं तो आप लिख सकते हैं कि जिसका गुणनखंड, जिसका आप सारे गुणनखंड केवल कॉमन फैक्टर केवल 2 हो तो उसको हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। तो दोस्त यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये जो हमारा दिख रहा है कि कौन कौन सी अभाज्य संख्या। अच्छा, एक चीज आप ये भी नोट करेंगे, अगर आपको थ्योरी में प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आपको थ्योरी भी बताया जाएगा। देखिए दोस्तों, आप नोट रखेंगे, नोट पॉइंट में आप याद रखेंगे कि संख्या 1 से लेकर के 100 तक में अभाज्यों की संख्या जो होती है वो 25 होती है। 1 से 50 तक में अभाज्यों की संख्या जो होती है वो जो होता है वो आपको 15 होता है। अब यहाँ आपको दिखाते हैं दोस्त कि ये जो आपको क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। तो 8 तो अभाज्य संख्या नहीं है, चूंकि वो 1 से भी कट रहा है, अपने आप से भी कट रहा है, 2 से भी कट जा रहा है, 4 से भी कट रहा है। 9 भी 1 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, 9 से भी कट जा रहा है। यानी कि वैसी संख्या अभाज्य संख्या कहा जाती है जो 1 से कटे और अपने आप से कटे। यानी कि 15 भी नहीं कटेगा, 15 3 से भी कट जा रहा है, 5 से भी कट जा रहा है, 1 से भी कट रहा है और 15 से भी कट रहा है, तो ये अभाज्य संख्या नहीं होगा। अभाज्य संख्या जो 1 से और खुद से कटना चाहिए, जैसे 11 विकल्प नंबर, आप 11 विकल्प नंबर सी को आप देखें, जैसे 11 दिया हुआ है, यानी किसी में क्या कहा जा रहा है, ये 1 से ही भाग लगेगा और 11 से ही लगेगा, इसके अलावा और कोई भाग लग नहीं सकता, तो विकल्प नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, तो बीच बीच में आप लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब शेयर करते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कहा जा रहा है कि दो संख्याओं का मस्सा 25 है और लसा 50 है, तो संख्या का गुणनफल बताइए। ये क्वेश्चन तो बताया गया था, विकल्प नंबर बी हो जाएगा, है ना, अभी पीछे बताया गया था इस टाइप का सवाल, यही था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। देखिए फिर से आ गया अभाज्य संख्या, तो 15 1 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 15 से भी कटेगा, तो ये अभाज्य नहीं होगा। 12 भी नहीं होगा, 2 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, 12 से भी कटेगा, है ना, 4 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, ये भी नहीं होगा, 75 भी नहीं होगा। यानी विकल्प नंबर जो हमारा हो जाएगा 23 1 से कटेगा और स्वयं से कटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 में देखें, कहा जा रहा है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय नहीं है, यहाँ देखिए ध्यान दीजिएगा, अपरिमेय नहीं है यानी कौन सी संख्या हमको पूछा जा रहा है, परिमेय संख्या पूछा जा रहा है। तो देखिए तो दोस्त, हमारा विकल्प नंबर ए में हमारा है √11, तो √11 का तो पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो ये अपरिमेय हो गया। √15 का भी पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो ये भी अपरिमेय हो गया। अब हम देखते हैं √9 गुने √16। अब देखिए ये विकल्प नंबर डी का अगर हम बात करें, तो विकल्प नंबर डी में जो हमारा लिखा गया है वो डी में है 5 करने में 4 है। देखिए ये करनी जब हटेगा तो ये 5 की पावर क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, है ना, समझ गए। यानी कि ये भी हमारा परिमेय संख्या 4 ही है ना। हाँ, तो अब देखिए ये हमारा विकल्प नंबर सी में क्या कह रहा है कि √9 और गुने √16, यानी कि 3 और 16 का 4 थे 12, यानी विकल्प नंबर जो हमारा हो जाएगा वो सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि बताइए निम्न में से कौन अलग है, अलग बताना है। तो विकल्प नंबर ए में हमारा कह रहा है 3/5 है, विकल्प नंबर बी में हमारा है 16/4, तो 16/4 का 16 का वर्गमूल 4, और ये 4 से 4 कट जाएगा तो 1 होगा। सी में कहा जा रहा है कि √2/5, और डी में हमारा दिख रहा है √25/9, तो 25 का √25 का जो मान हमारा दिख रहा है ये √25 और बटा 9 है, तो √25 का मान तो बात हो जाएगा 9। तो ये हम लोग देख रहे हैं कि ये भी परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है, ये जो हमारा दिख रहा है वो अपरिमेय संख्या, यानी कि विकल्प नंबर ही हमारा अलग है, भिन्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्त, कह रहा है किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए ए बी के मस्सा a गुने b का लस्सा निम्न में से कौन होगा। अभी आपको जस्ट बताया गया था कि HCF गुने LCM होता है दो संख्याओं का गुणनफल, ये होता है ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, a गुने b हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
नेक्स्ट सवाल कहता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को दो धनात्मक पूर्णांक के निम्न में से किसे परिकलित करने की तकनीक है। तो हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, जहां हम लोग जानते हैं जहां कि 0 ग्रेटर देन आर ग्रेटर बी होता है। कहने का मतलब यह है कि आर जो है वो 0 से बड़ा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है, लेकिन बी जो है आर से हमेशा बड़ा होगा, है ना, आर के बराबर नहीं हो सकता। फॉर द एग्जांपल, जैसे 2 से 5 में आप भाग देंगे तो 2 दूना के 4, 1 बचेगा। ये देखिए, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ए कहते हैं, इसको बी कहते हैं, इसको क्यू कहते हैं, इसको आर कहते हैं। तो कहा जा रहा है यहाँ कि आर का मान जो है वो 0 से बड़ा और बराबर भी हो सकता है। तो आर का मान जो है वो 0 से देखिए बड़ा है, 0 से बड़ा है या बराबर भी हो सकता है। जैसे आप एग्जाम्पल ले लें, 2 और 4, 2 दूना के 4, ये 0 के बराबर भी आ गया। तो आर का मान 0 के बराबर भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन बी जो है आर से हमेशा बड़ा होता है। देखिए, ये शेषफल से हमेशा जो भाजक होगा बड़ा होगा, शेषफल से हमेशा भाजक बड़ा होगा। तो ये जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम तो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसी परिकलित करने की तकनीक है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से भाग लेमा से हमेशा हम लोग जो निकालते हैं वो मस्सा निकालते हैं, यानी विकल्प नंबर जो हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा। क्रमिक का मतलब होता है दोस्त लगातार, क्रमिक का मतलब क्या होता है, लगातार होता है ना। तो दो क्रमिक संख्या, क्रमिक सम संख्या कहा जा रहा है। तो सम संख्या तो आप सब लोग जानते हैं जो किस रूप में होना चाहिए, 2m के रूप में होना चाहिए, उसको हम लोग सम संख्या कहते हैं। तो सम संख्या का जो एचसीएफ होगा, जैसे 2 और 4 का एलसीएम ले लें, एचसीएफ ले लें, तो 2 और 4 का एचसीएफ क्या हो जाएगा, 2 होगा, है ना। आप इसी तरह से 4 और 6 का एलसीएम ले लें, 4, 6 का एलसीएम भी 2 होगा। तो दो क्रमिक सम संख्या का जो मस्सा होगा वो हमेशा 2 होगा, यानी विकल्प नंबर है। आप कैसे देख लीजिए, 4 और 6 का मस्सा ले लें, 4 एकम 4, यहाँ बच गया 2, 4, 2 दूना के 4, यानी मस्सा जो हमारा आ रहा है वो 2 आ रहा है। तो याद रखेंगे, क्रमिक सम संख्या का मस्सा जो होगा वो हमेशा सम ही संख्या होगा, यानी 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 1440 में 2 का अधिकतम घात पूछ रहा है। अभी आपको बताया गया, जैसे यहाँ देखिए x², इसको हम लोग घात कहते हैं, इसको आधार कहते हैं। तो 1440 का अधिकतम घात पूछा जा रहा है, इसको हम लोग इस प्रकार से फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 से डिविजिबल होगा, 7 दूना के 14, 2 दूना के 4, 0, ये 2 से फिर से कटेगा, 3, 6, ये 2 से फिर कट जाएगा 180, 2 से कटेगा 90, 2 से कट जाएगा 45, 2 से नहीं कटेगा, 3 से, 15 3 45, फिर 3 से कटेगा 5 3 15। तो हमारा पूछा जा रहा 2 का अधिकतम घात क्या है। तो ये 2 कितनी बार आ रहा है, 1, 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि हमारा हो गया 2 के पावर 5 गुने 3 के पावर 2 और गुने 5 के पावर 1। हमारा किसका घात पूछा जा रहा है, 2 का घात पूछा जा रहा है। तो 2 का घात कितना है दोस्त, 5 है, यानी विकल्प नंबर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा गया है कि निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है। देखिए, अभाज्य संख्या 8 आपका अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये 1 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है और 8 से भी कट रहा है। अभाज्य संख्या होने का कंडीशन है 1 या खुद से या स्वयं से, खुद को मतलब स्वयं कहते हैं। अब 9 1 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है और 9 से भी कट जा रहा है, तो ये भी नहीं होगा। 15 की बात करते हैं तो 1 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, 5 से भी कट रहा है और वो खुद से भी कट रहा है। लेकिन अभाज्य संख्या होने के लिए केवल 1 से और खुद से कटना चाहिए। जैसे 11 1 से ही कट रहा है और 11 से ही कट रहा है, यानी खुद से ही कट रहा है, विकल्प नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्त कि 2 तथा 2.5 के बीच अपरिमेय संख्या कितनी होगी। तो देखिए, दो संख्याओं के बीच अपरिमेय संख्या, दो संख्याओं के बीच अपरिमेय संख्या बराबर होगा √a गुने b, यानी पहली संख्या गुने दूसरी संख्या का अंडर रूट। तो ये देखिए, 2 और 2.5 के बीच अपरिमेय संख्या पूछा जा रहा है। तो अपरिमेय संख्या बराबर हो जाता है a और b, यानी कहने का मतलब है कि ये 5.0 हो जाएगा, दशमलव को कोई मतलब नहीं होता है, तो √5। इसका विकल्प नंबर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर हम लोग 29 में पहुंच गए हैं। कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सही के लिए शर्त लगाना है ना। कह रहा दो अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। दो अपरिमेय संख्या का गुणनफल नहीं दोस्त, देखिए अपरिमेय संख्या के लिए आपको क्या होता है कि अगर दो अपरिमेय संख्या लिया जाए और उसको साथ जोड़ दिया जाए तो अपरिमेय संख्या, जब दोनों अपरिमेय संख्या होगा तो परिमेय भी हो सकता है या अपरिमेय भी हो सकता है। अब इसके साथ घटाइए, गुना कीजिए या भाग कीजिए, सब परिमेय भी होगा अपरिमेय भी हो सकता है। तो कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कहा रहा है दो अपरिमेय संख्या गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। नहीं, ऐसा नहीं है, हमेशा नहीं होगा, कोई जरूरी नहीं है, कभी परिमेय भी हो सकता है, कभी अपरिमेय भी हो सकता है, तो ये नहीं होगा। नेक्स्ट कहता है विकल्प नंबर बी में कि एक परिमेय एवं एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। एक परिमेय और एक अपरिमेय, हाँ दोस्त, ये परिमेय और अपरिमेय, अपरिमेय होता है, घटाइए, गुना कीजिए या भाग कीजिए, सब अपरिमेय होता है। तो ये तो कह रहा है कि एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है, बिल्कुल होता है। अगला कहता है कि दो अपरिमेय संख्या का जोड़ कभी अपरिमेय नहीं हो सकता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि परिमेय भी हो सकता है, अपरिमेय भी हो सकता है। नेक्स्ट कहता है एक पूर्णांक तथा एक परिमेय संख्या का जोड़ कभी पूर्णांक नहीं हो सकता है। एक पूर्णांक तथा एक परिमेय संख्या का जोड़ कभी पूर्णांक नहीं हो सकता, नहीं, बिल्कुल हो सकता है। तो ये भी गलत है, यानी कि विकल्प नंबर जो हमारा दिख रहा है वो भी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 30 को देखें। क्वेश्चन नंबर 30 में कहता है कि n एक प्राकृत संख्या है तब रूट n क्या होगा। तो जब एक n प्राकृत संख्या है, यानी कि प्राकृत संख्या है, जैसे 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, n के जगह पे 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं। तब अगर हम n के जगह पे 4 भी लिख सकते हैं तो 1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा, 4 का वर्गमूल 2 होगा, लेकिन इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। तो कह रहा हमेशा प्राकृत संख्या होगा, ऐसी कोई जरूरी नहीं है। हमेशा अपरिमेय संख्या, ऐसे भी कोई जरूरी नहीं है। हमेशा अपरिमेय संख्या, ये भी नहीं हो सकता है, कभी प्राकृत भी हो सकता है, कभी अपरिमेय संख्या भी हो सकता है, यानी विकल्प नंबर जो हमारा होगा वो डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे दोस्त, बीच बीच में लाइक करते रहें। अब देखिए संख्या रेखा, देखिए ये मिस्टेक लिखा हुआ है, संख्या रेखा यानी नंबर लाइन पर प्रत्येक बिंदु को प्रदर्शित करता है। तो संख्या रेखा पर आप किसी भी संख्या, ये देखिए ये थोड़ा सा लाइन तिरछा हो गया, एक सेकेंड, ये हम देखेंगे। कह रहा संख्या रेखा पर, तो संख्या रेखा पर दर्शाने के लिए जैसे हम, ये हमारा लाइन है, बीच में आपको ओरिजिन होता है, ये वाला इधर का पार्ट जो होता है वो पॉजिटिव होता है और इधर का पार्ट जो होता है वो नेगेटिव होता है। तो इस परिमेय इस नंबर लाइन पे जो है संख्या रेखा पर हम प्राकृत संख्या को भी दर्शा सकते हैं, यानी कि परिमेय संख्या को भी दर्शा सकते हैं, परिमेय संख्या को दर्शा सकते हैं। और आप जानते हैं कि इन तीनों संख्या को हम एक क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी वास्तविक संख्या क्या होता है, रियल नंबर, इसी को वास्तविक संख्या कहते हैं, जिसको आर से सूचित किया जाता है। रियल नंबर, कोई सा भी नंबर रियल नंबर कहलाता है, केवल और केवल रूट के अंदर नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ये जो है से आपका रियल नंबर नहीं कहलाएगा। बाकी इसके अलावा कोई भी संख्या को जो रूट के अंदर नेगेटिव हो, है ना, रूट के अंदर नेगेटिव हो, इसके छोड़ा करके चाहे जो भी संख्या हो वो आपका एक वास्तविक संख्या होगा। तब तो इस संख्या रेखा पर एक प्राकृत संख्या को भी दर्शा सकते हैं, परिमेय संख्या को भी दर्शा सकते हैं, अपरिमेय संख्या को भी दर्शा सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि इस संख्या रेखा पर हम एक वास्तविक संख्या को दर्शा सकते हैं नंबर लाइन पे। तो प्रत्येक देखिए यहाँ सिंधु लिखा हुआ, बिंदु होना चाहिए, बिंदु प्रदर्शित करता है। तो क्या करता है, एक वास्तविक संख्या प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा दशमलव प्रसार शांत है, कौन सा दशमलव प्रसार शांत है। तो देखिए शांत होने का कंडीशन आपको बताया गया कि p/2 के पावर, सॉरी बार बार 5 लिखा जाता है, 2 के पावर m × 5 का पावर n, अगर इस रूप में रहेगा तो वो दशमलव प्रसार जो है वो क्या होगा, शांत होगा। लेकिन देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि 11/700, अगर हम इसको चेक करते हैं तो 700 को क्या हम लिख सकते हैं, 700 को हम लिख सकते हैं 2 × 7, देखिए ऐसे भी आएगा 7 × 100, ऐसे तो हमारा 7 आ रहा है ना, तब ये तो आसान हो जाएगा। 2100, 3 × 21, ये भी हमारा आ जाएगा। अब देखिए ये भी हमारा, यानी कि विकल्प नंबर इसका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि 2 + √2 क्या है। देखिए दोस्त अभी आपको बताया गया कि परिमेय प्लस अपरिमेय अपरिमेय होता है, घटाइए, गुना कीजिए या भाग कीजिए, सब का सब क्या होगा, अपरिमेय होगा।
तो हमारा क्वेश्चन है 2 + 2 2। 2 कौन सी संख्या परिमेय, √2 क्या है अपरिमेय, जोड़ है तो परिमेय प्लस अपरिमेय क्या होगा अपरिमेय संख्या होगा, यानी विकल्प नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहता है प्रत्येक परिमेय संख्या एक, प्रत्येक प्रमेय संख्या जो है एक प्रत्येक परिमेय संख्या एक क्या प्राकृतिक संख्या होगा, ऐसा नहीं, वास्तविक संख्या होती है, एक पूर्ण संख्या होती है इसमें से। तो प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक भी हो सकता है, वास्तविक भी हो सकता है, आपका पूर्ण भी हो सकता है, प्राकृत भी हो सकता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि प्रत्येक परिमेय संख्या जो है वो एक वास्तविक संख्या हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, यानी विकल्प नंबर इसका जो होगा वो बी होगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 में कहा जा रहा है कि एक अपरिमेय संख्या है। चूंकि यह एक अपरिमेय संख्या क्या है, तो अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं, जो अशांत अनावर्ती में होता है। अशांत अनावर्ती किसको कहते हैं, जैसे ये मान लीजिए कि जैसे 1 1 2 1 1 1 2 ये रिपीटेड होते रहेगा, तो उसको हम लोग अशांत आवर्ती कहेंगे। विकल्प नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है 3/17 के समतुल्य परिमेय संख्या इनमें से कौन होगा। समतुल कहने का मतलब है इसी के जैसा, यानी फेस वैल्यू है ना, समतुल। जैसे 3/17 के जैसा और कौन सी इसमें विकल्प है जो दिख रहा है इसके जैसा। जैसे हम अगर ए की बात करते हैं तो 6/24, ये 3 दूना 6 12 दूना 24, इसके जैसा नहीं दिख रहा। विकल्प नंबर बी की बात करें तो 17/3, ये भी इसके जैसा नहीं दिख रहा है। सी में हमारा दिख रहा है 3/34, है ना। अब देखिए 3/34 कहने का मतलब ये है, सॉरी एक मिनट, जो हमारा विकल्प नंबर ए में जो था वो हमारा विकल्प नंबर ए में है 6/34, 6/34, यानी कि हमारा जो है 3/17 का जैसा दिखाना है। तो 2 3 6, 2 3 6 और 17 दूना 34, यानी 17 दूना के 34, ये जो हमारा है 3 दूना 6 और 17 दूना 34, यानी कि हमारा इस 3/17 के समतुल में ऑप्शन नंबर ए ही दिख रहा है, बाकी ये सब कोई नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि 3 तथा 4 के बीच 4 परिमेय संख्या इनमें से कौन है। 3 और 4 के बीच 4 परिमेय संख्या इसमें से कौन सी है। तो देखिए परिमेय संख्या निकालने के लिए होता है, परिमेय संख्या बराबर होता है बीच पे 2 परिमेय संख्या के बीच होता है a + b/2, है ना। यानी कि 3 और 4 के बीच अगर हम परिमेय संख्या निकालते हैं तो 4 और 3 7/2 दिखाई दे रहा है। 7/2 कहने का मतलब ये है, अच्छा किसी भी संख्या के बीच परिमेय संख्या निकालना हो तो वो कोई भी आंसर आ सकता है, इसमें हम लोग एग्जैक्ट नहीं कर सकते हैं। तो 7/2 कहीं पे दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो हमारा विकल्प नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है कि सरल रेखा पर प्रत्येक बिंदु जो होते हैं, अभी आपको बताया गया कि सरल रेखा पर जो प्रत्येक बिंदु होते हैं, सरल रेखा पर जो प्रत्येक बिंदु होता है वो एक अपरिमेय संख्या सुनिश्चित करता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि संख्या रेखा पर आपको परिमेय भी सुनिश्चित करेगा, अपरिमेय भी सुनिश्चित करेगा, पूर्ण भी सुनिश्चित करेगा, प्राकृत भी सुनिश्चित करेगा, यानी कह सकते हैं कि एक अद्वितीय वास्तविक संख्या को सूचित करता है। विकल्प नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग चलेंगे 39 में लिखा है कि 1/3 और 1/2 के बीच स्थित परिमेय संख्या को बताइए। देखिए इसके बीच परिमेय संख्या निकालना है तो परिमेय संख्या होता है a + b/2। अब इसका एलसीएम अगर हम लेते हैं तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 6, यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 3 और बटे ये 2, 5/6 है ना, और बटे 2 मेन लाइन को कन्वर्ट कर लेंगे तो 1/2, यानी 5 हमारा हो गया 12। 5/12 हमारा इसमें ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं, विकल्प नंबर ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा होगा। प्रत्येक प्राकृत संख्या क्या है। तो देखिए प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, इनमें से कोई नहीं। तो प्रत्येक परिमेय संख्या दोस्त अपरिमेय तो नहीं हो सकता, प्रत्येक परिमेय संख्या जो है वो हमारा हो जाएगा एक परिमेय संख्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 में देखिए लिखा है कि इनमें से कौन अपरिमेय संख्या है। इनमें से कहा जा रहा है कि कौन अपरिमेय संख्या है। देखिए ये बार जो ब्रैकेट दिया गया है वो इस पे था, ये थोड़ा क्वेश्चन की सब क्या है, कौन अपरिमेय संख्या है। तो देखिए ये जो है ये दोनों विकल्प एक ही जैसा दिख रहा है ना। कौन अपरिमेय संख्या है, तो ये तो हमारा रिपीट नहीं कर रहा है, ये परिमेय संख्या, यानी कि ये दोनों में से कोई एक ही होगा, जो कि विकल्प नंबर दोनों हमारा सेम दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 यानी 42 में कहा जा रहा है कि 0.3 का रैंकिंग प्रमेय के रूप में निरूपण इनमें से कौन सा होगा। देखिए दोस्त, जब भी ऐसा सवाल दिखे ना रैंकिंग, तो इसको शॉर्ट तरीके से बनाने का तरीका क्या है कि जो संख्या जो लिखा गया है उसको आप जैसे है वैसे लिख दीजिए, इसमें से दशमलव के पहले जो भी संख्या रहेगा उसको घटा देना। लेकिन यहाँ पे कुछ है नहीं, जीरो है तो जीरो घटाना, इसको 99 फर्क नहीं पड़ेगा। अब हमारा दशमलव के बाद जो दिख रहा है, हमारा कितनी संख्या दिख रहा है, तो दशमलव के बाद एक संख्या दिख रहा है, 10 की पावर 1 देंगे। दशमलव रेकरिंग के पहले हमारा जितना संख्या रहेगा उतनी संख्या का पावर 0 लिखेंगे, यानी कि 10 का पावर दशमलव रेकरिंग के पहले, इसको रेकरिंग कहते हैं, रेकरिंग के पहले हमारी कोई संख्या नहीं है, तो कोई संख्या नहीं तो उसको हम लोग 0 लिखेंगे। यानी कहने का मतलब है कि 3/10 की पावर 1 10 होगा, और किसी का भी पावर 0 जो होता है वो 1 होता है, किसी भी अंक का पावर 0 का मान 1 होता है, तब तो यहाँ 1 हो जाएगा, यानी कि 3 और 10 में से 1 चला जाएगा तो 9, अब 3 एकम 3 और 3 3 9, यानी कि 1/3 होगा, यानी कि इसका विकल्प नंबर सी हो जाएगा। अगर इस टाइप पे अगर वीडियो चाहिए, रेकरिंग का वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, इससे सवाल आपको लगभग 20 सवाल बताएंगे, और निश्चित है कि वो सवाल आपको दिक्कत नहीं करेगा। तो जो समस्या है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है √15, ये √15 लिखा हुआ है, √10 लिखा हुआ, का मान इनमें से कौन होगा। देखिए √15 का मान और √10 का मान ये इंटू में है दोस्त, इसका मान पूछा जा रहा है, तो क्या √15 को हम 3 × 5 लिख सकते हैं, और 10 को भी हम 2 × √5 लिख सकते हैं। अब देखिए ये इंटू में है तो गुना कर सकते हैं, यानी कि 5 2 को हो जाएगा, तब तो मेरा 2 का 1 हो जाता है, मेरे गुण में हमें 2 3 6, यानी कि √6 और 5 निकल गया, यानी कि 5√6, यानी विकल्प नंबर जो हमारा हो जाएगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 2 + √3 और 2 - √3 का सरलतम रूप क्या होगा। देखिए दोस्त, ये 2 + √3 और 2 - √3 का सरलतम रूप, देखो ये इसको हम लोग a कहेंगे और इसको हम लोग b कहेंगे, तो a + b और a - b, ये फार्मूला आपको अलजेब्रा में दिख रहा है, तो क्या होता है दोस्त, a² - b², यानी कि 4 माइनस स्क्वायर से रूट ये कट जाएगा, तो 3 बचेगा, 4 में 3 गया, 1 बचेगा, यानी विकल्प नंबर जो हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कहा जा रहा है कि 2√3 + 1√3 इसमें से किसके बराबर है। तो देखिए दोस्तों, जैसे ये 2√3 लिखा हुआ है और 1√3 लिखा हुआ है, समझ लीजिए आप, ऐसे बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है, ये समझो कि 2 गधा है, ये जो है √3 जो है क्या है, गधा है, गधा, यानी 2 गधा प्लस इसमें कुछ नहीं तो एक गधा था, 2 गधा और 1 गधा, 3 गधा, यानी 3√3, विकल्प नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि √27 का सरलतम परिमेय योग्य गुणक बताना है। तो देखिए दोस्तों, √27 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 3 लिख सकते हैं। आप जानते हैं कि वर्गमूल में 2 1 होता है, तो इसका कहा जा रहा है कि परिमेयकारी जो गुणक जो हमारा दिख रहा है, √27 का सरलतम परिमेय योग्य गुणक, तो परिमेय योग्य गुणक जो हमारा दिख रहा है वो 3 दिख रहा है, यानी विकल्प नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है p/q के रूप में इसको कैसे हम लोग लिख सकते हैं। तो देखिए इसको हम लोग p/q के रूप में, रेकरिंग इसमें नहीं है, अगर रेकरिंग रहता तो बता देते। अभी देखिए आपको दिखाते हैं किस रूप में हम लिख सकते हैं, यानी 0.32 इसका दशमलव हटा देंगे, यानी 1100, यानी कि हमारा ये कटेगा तो 16 × 32 और ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा हमारा आप 1 मिनट, उतना लंबा क्यों करेंगे, हमारा देखिए क्वेश्चन है 32 बटा कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, दशमलव हटाएंगे तो ये देखिए 8 चौक 32 और 25 चौक 100, यानी कि हमारा विकल्प नंबर जो दिख रहा है वो ए दिख रहा है। अगर मान लिया जाए कि इसी क्वेश्चन पे ये इस प्रकार से रेकरिंग रहता, तब इसको p/q के रूप में कैसे लिखते, तो हमने बोला कि जो संख्या जैसे लिखा हुआ है वैसे लिख लें, रेकरिंग के पहले जितनी संख्या दिखा गया उसको हम लोगों को घटा लेना है, यानी कि 3 घट जाएगा बटा
10 की पावर दशमलव के बाद कितने अंक हैं उतना पावर दे देंगे, 2 दशमलव के बाद 2 अंक है, माइनस 10 के पावर रेखिंग के पहले जितना अंक है, जहाँ मेरे रेखिंग के पहले मेरा 1 अंक है, 10 के पावर 1 देंगे, 32 में से 3 चला जाएगा तो हमारा हो जाएगा 29 बटे 10, ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 10, यानी 29 बटा जो हमारा हो जाएगा वो 90 इस प्रश्न का आंसर होगा। तो अगर इस टॉपिक पे आपको क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि यस लिखें कि यस सर हमारा हमको रेकरिंग का क्वेश्चन बता दें, तो आपको रेकरिंग का क्वेश्चन एक टॉपिक लाया जाएगा और उससे सारा क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिया जाएगा। आप क्वेश्चन देखेंगे, आंसर मारेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच, तो देखिए दोस्तों, दो परिमेय संख्या के बीच जो होते हैं वो अनंत परिमेय संख्या होती है, अनगिनत परिमेय संख्या हो सकती है, विकल्प नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि 3 माइनस रूट 2 में कौन सी छोटी से छोटी या परिमेय संख्या जोड़ा जाए कि वह एक परिमेय संख्या हो सकता है। देखिए तो दोस्त 3 माइनस रूट 2 में ऐसा कौन से हमें इसमें से छोटी संख्या जोड़ दें जो परिमेय बना दे। तो देखिए तो अगर हम रूट 2 को जोड़ देते हैं तो ये कट के हमारा 3 आ जाएगा, 3 एक परिमेय संख्या, यानी कि हम प्लस रूट 2 को जोड़ सकते हैं। इन सबों को जोड़ने से हमें कोई फायदा नहीं मिलने वाला है, क्योंकि आप इसमें जोड़िएगा तो मेरा परिमेय नहीं बनेगा। हमको क्या पूछा जा रहा है कि परिमेय संख्या मिलेगा, तो हम रूट 2 को प्लस में अगर जोड़ देते हैं तो मेरा क्या बन जाएगा, परिमेय संख्या बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्रश्न नंबर 50 में कि 2 तथा 2.5 के बीच एक परिमेय संख्या का निम्न में से कौन सा होगा, एक अपरिमेय संख्या इनमें से कौन होगा। तो देखिए दोस्त, अपरिमेय संख्या बराबर होता है रूट ए गुने बी। अब ए, इसको ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे, यानी कि रूट ए इंटू बी, यानी गुना करने से हमारा इस तरफ से आ जाएगा, यानी रूट 5। अब रूट 5 हमारा विकल्प नंबर ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। सरल रेखा पर प्रत्येक बिंदु एक अद्वितीय वास्तविक संख्या को दर्शाता है, बिल्कुल ये सही है। अपरिमेय संख्या को सरल रेखा पर निरूपित नहीं किया जा सकता, नहीं, भी इसको भी किया जा सकता है। प्रत्येक वास्तविक संख्या या तो परिमेय या अपरिमेय हो सकता है, सिर्फ यूनिक परिमेय या अपरिमेय होगा, पूर्णांक भी होगा, प्राकृतिक भी हो सकता है। तो सभी धन पूर्णांक को अपरिमेय होता है, ये भी ऐसा नहीं है। विकल्प नंबर जो हमारा होगा वो ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी 52 क्वेश्चन नंबर देखेंगे। कार्य 2/3 इनमें से कैसी संख्या है। 2/3 कैसी संख्या है, अशांत है, अशांतावर्ती इनमें से कोई नहीं है। 2/3 कहने का मतलब है 0.6666666 ये आते रहेगा। तो ये जो संख्या यानी करने का मतलब है कि 6 का बार है, यानी करने का मतलब जिस संख्या में बार रहता है वो बार बार संख्या रिपीटेड करता है। तो अशांत तो है ही, लेकिन अशांत के साथ साथ अनावर्ती भी है, ये कहीं भी कटने वाला नहीं है। विकल्प सी की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कार्य रूट 2 का दशमलव प्रसार इनमें से कौन सा होगा। तो रूट 2 का दशमलव प्रसार जो होता है वो रूट 2 का आप मान जानते हैं 1 रूट 2 का दशमलव प्रसार कहा जा रहा है। आप 2 का वर्गमूल निकाल लें, यानी 1.414 होता है। विकल्प नंबर हमारा जो हो जाएगा बी हो जाएगा। और रूट 3 का दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, सॉरी रूट 3 का जो दशमलव प्रसार हो जाएगा वो हो जाएगा 1.732 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि रूट 32 का सबसे सरल गुणक निकालें जो इसे परिमेय बना दे। तो रूट 32 का सबसे सरल गुणक बनाना है, जो इसको क्या बनाना है, परिमेय बनाना है, यानी कि किसको परिमेय बनाना है, रूट 32 को। ऐसा इसमें गुणक ढूंढना है जो रूट 32 को परिमेय बना दे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले रूट 32 को हम लोग क्या निकालेंगे, इसको हम लोग पहले तोड़ लेते हैं वर्गमूल निकालने के लिए। क्या हम 32 को 16 गुने 2 कर सकते हैं, और 16 का किसका वर्गमूल है, 4 का। अब ये 2 है। अब बताइए कि इसको हम कौन सी संख्या से गुना करेंगे कि ये वर्गमूल बना दे। अगर हम गुना करते हैं 8 से तो 8 गुना के 16 है ना, यानी कि रूट 8 से गुना करेंगे तो रूट 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा। तो उससे भी गुना कर सकते हैं, लेकिन रूट 16 से अगर हम गुना करते हैं तो फिर रूट 16 गुना के 32, फिर हमारा ये रूट में यानी ये नहीं होगा। अब हमारा यहाँ पे जो हमारा रूट 2 है, अगर हम इसको रूट 2 से गुना करते हैं तो ये 2 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, यानी 4 गुना के 8 होगा, यानी विकल्प नंबर ये होगा। अगर हम 4 रूट 2 को रूट 8 से भी गुना करते हैं तो देखिए दोस्त, 4 गुने रूट 2, अब रूट 8 को हम 2 रूट 2 लिख सकते हैं। तो ये देखिए 4 गुना के 8 और फिर ये रूट 2 गुने 2,
केवल 2 यानी कि 16 हो जाएगा। यानी कि इसमें हमारा दोनों विकल्प सही है, विकल्प नंबर ए और विकल्प नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि 3 और करने में है, तो गुणक इनमें से कौन सा होगा। देखिए इसका गुणक पूछा जा रहा है 7 और 3 और है 2 5। तो इसका गुणक जो हो जाएगा, क्या करते हैं गुणक में, देखिए कैसे होगा। ये 3 गुना के 6, इसका एलसीएम ले लेना है। अब एलसीएम से इसको भाग लगाना है, तो ये हमारा देखिए ये एलसीएम लेंगे तो हमारा हो जाएगा, इस करने में, ये करने में नहीं दिख रहा है, ये 6 × √3 यानी विकल्प नंबर जो हमारा हो जाएगा वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि इतना का सरलतम रूप इनमें से कौन सा होगा। यानी कि 625 को अगर हम इसको तोड़ें, सरलतम रूप पूछा जा रहा है, यानी कि इसको काट करके बताना है कि क्या होगा। 256। हम देखेंगे इसमें इसको काट करके छोटा करना है। तो 625 को अगर हम तोड़ते हैं तो 625 किसका हो सकता है, 5 का पावर 4 यानी कि 5 × 5 × 5 × 5, 5 × 5 25, 25 125 गुणे 625, यानी 625 को हम लिख सकते हैं 5 के पावर 4 और 256 को हम लोग लिख सकते हैं 256 को हम तोड़ के देख लेते हैं तो कितना आता है। यानी कि 2 सॉरी, ये हो जाएगा हमारा 2 और 8, फिर 2 से लगेगा 6 4, फिर 2 से 32, 2 16, 2 से 8, फिर 2 से 4 और फिर 2 से, तो कितना 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 2 का पावर 8 जो हो जाएगा वो मेरा 256 होता है। इस सब का पावर जो हमारे दिया गया है 4 दिया गया है। देखिए अब हम इसको क्या करेंगे, पावर 4 का सरलतम रूप पूछा जा रहा है ना, तो सरलतम रूप जो पूछा जा रहा है, इस क्वेश्चन में थोड़ा डाउट लग रहा है क्योंकि हमारा इस रूप में ऐसा कोई दिख नहीं रहा है। इसको 1/4 होना चाहिए। इस क्वेश्चन को भी रहने देते हैं, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है 32 का पावर 1/5 इंटू 25 का पावर 1/-3 है, -1/3। तो माइनस को इनवर्स को हटाएंगे तो पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी 32 जो है वो 2 का पावर 5 है और 1/5 है, गुने 125 जो है 5 का क्यूब है, और ये इनवर्स हमको दिख रहा है, यानी कि ये फार्मूला आप पढ़े होंगे, a के पावर -m a के पावर m होता है। यानी कहने का मतलब है कि अगर हम इस इनवर्स को हटाते हैं तो ये 3 ऊपर में चला जाएगा। ये इनवर्स लेकिन नहीं होगा, ये पूरा ही बटा होगा 1/3। ये 3 से 3 कटेगा, ये 5 से 5 कट जाएगा, यानी 2 के पावर 1 और गुने 5 के पावर 1 बच गया है ना। तब ये हमारा जो होगा 5 × 10, 5 × 2 यानी 10, यानी इनमें से कोई नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है कि यदि x बराबर 2 है, y बराबर 3 है, तो x के पावर y और y की पावर x का मान बताइए। देखिए हमारा x बराबर 2 दिया गया है और y बराबर 3 दिया हुआ है, तो हमारा x के पावर y और y के पावर x, यानी x के पावर y और प्लस y के पावर x बराबर पूछा जा रहा है। तो x कितना है 2, 2 के पावर कितना 3 और प्लस y कितना दिख रहा है हमारा, तो y दिख रहा है 3 और 3 के पावर हमारा 2, यानी कि 2 के पावर 3 8 होता है और 3 के पावर 2 9 होता है, 9 8 17, यानी विकल्प नंबर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कहा जा रहा है इनमें से कौन संख्या 10/7 -2√3 का एक ऐसा रूपांतर होगा जिसका हर
परिमेय हो। देखिए दोस्त, हरों का परिमेयकरण आपने पढ़ा होगा, 7 माइनस 2√3 है। हरों का परिमेयकरण में क्या होता है, बस नीचे वाला जैसे दिख रहा है वैसे लिख देना है, बस चिन्ह केवल बदल जाते हैं, माइनस से आपको प्लस हो जाएगा और प्लस से माइनस हो जाएगा। बाकी जो ऊपर लिखते हैं वही चीज को नीचे लिखा जाता है, इसको हरों का परिमेयकरण कहते हैं। तो क्वेश्चन कहता है कि इनमें से कौन सी संख्या 10/7 माइनस 2√3 का एक ऐसा रूपांतरण होगा जिसका हर जो है वो परिमेय संख्या होगा। तो हर जो है परिमेय संख्या होगा, यानी कि इसको हमको आगे भी बढ़ाना होगा। अब 10 × 7 + 2√3 हो जाएगा। देखिए a माइनस बी इंटू a+b होता है a² माइनस b² यानी कि 2√3 का होल स्क्वायर। तो दोस्त यहाँ देखेंगे 7 से 49 हो जाएगा, माइनस ऊपर वाला को छोड़ देते हैं अभी, माइनस हो जाएगा 2 दूना के 4 और 4 3 12 हो जाएगा, यानी कि 9 में से 2 चला जाएगा तो हमारा 7 बचेगा, है ना। और यहाँ जो हमारा है 4 में से 1 जाएगा तो 3 बचेगा, यानी कि 37। अब हमें देखना होगा कि 37 यहाँ भी है, 37 यहाँ भी है। तो अब देखिए दोस्त हम क्या करते हैं, यानी कि अब ऊपर वाला को अब हमको देखना पड़ेगा। 37 तो अभी दिख रहा है हमारा, अब थोड़ा सा इसको हम हटाते हैं, नीचे जो हमारा आ गया वो 37 आ गया। चलिए इसको भी देखते हैं, थोड़ा सा जगह कम है, तो ये जो हमारा दिख रहा है। अब इसको हम क्या करें, तो देखेंगे गुना करेंगे, 10 में 7 से गुना करेंगे, 10 7 70, 10 दूना के 20√3 हो जाएगा, यानी कि विकल्प नंबर जो हमारा दिख रहा है वो ए में दिख रहा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है कि 2√5 + √5 निम्न में से किसके बराबर है। तो देखिए ये भी वही चीज आ गया, यानी 2 गधा और प्लस 1 गधा, तो 2 गधा और 1 गधा 3 गधा, यानी 3√5 के बराबर होगा, विकल्प नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी अपरिमेय संख्या होगी। तो दो परिमेय संख्या के बीच जो है अनंत परिमेय संख्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कहा जा रहा है अगला सवाल कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार सीमित नहीं होगा, असीमित नहीं होगा, असीमित आवर्त होगा, इनमें से कोई नहीं। देखिए तो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार ऐसा कोई जरूरी नहीं कि सीमित ही होगा या असीमित होगा, इसमें असीमित आवर्त भी हो सकते हैं, विकल्प नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि P बट्टा Q, जबकि Q = 0, Q बराबर इतना है, तो कहा जा रहा है कि mn एक पूर्ण संख्या है, तो कहा जा रहा है कि P बट्टा Q क्या है। तो देखिए दोस्त, हम शांत का कंडीशन बताए थे कि शांत में जो 2 के पावर m × 5 के पावर n, जहाँ mn एक पूर्ण संख्या है, प्राकृतिक संख्या है, और उसी से सवाल पूछ लिया है कि Q के जगह पे जो हमारा दिया गया है वो 2 के पावर n है और 5 के पावर m है, तो ऐसा जो कंडीशन होता है वो हमारा शांत कहलाता है। तो विकल्प नंबर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि a के पावर 2/5 इनमें से किसके बराबर है। तो a के पावर 2/5 किसके बराबर है। देखिए दोस्त, 2 के पावर 2/5 को क्या हम 2 × 1 के पावर 5 लिख सकते हैं, यानी कि a के पावर 1/5 × 2 लिख सकते हैं, है ना। तो यानी कहने का मतलब है ये जब बटा पावर में है तो ये जो हो जाएगा हमारा वो करने में हो जाएगा, और ये हमारा a का पावर हो जाएगा, यानी कि हमारा विकल्प नंबर ऐसा बी में दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब 1/8 के पर 1/3 इसमें से किसके बराबर है। 1/8 और 1/3 किसके बराबर है। 1/2 के पावर 3 और 1/3, यानी 1/2। अब इसको हम क्या करेंगे कि ये हमारा इस फार्मूले पे दिख रहा है 1/a के पावर m, है ना। तो इसको हम अगर हटाएंगे यानी चेंज करेंगे तो ये मेरा ऊपर जाकर के इनवर्स में बदल जाएगा, यानी कहने का मतलब है कि 2 के पावर -3 और 1/3, ये 3 से कट जाएगा, और 2 के पावर -1 जो हो जाएगा वो 1/2 हो जाएगा, यानी विकल्प नंबर हमारा होगा वो पी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, देखें दोस्त, लाइक जरूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बीच बीच में कमेंट जरूर करते रहें। 6√5 को 2√5 से गुना करने पर प्राप्त परिणाम क्या होगा।
देखिए 6√5 को अगर हम 2√5 से गुना करते हैं तो ये 2 में 6 से गुना करेंगे, 2 छक्के 12, और ये √5 में √5 से गुना करेंगे तो केवल 5 होगा, 12 बचे 60 हो जाएगा, यानी कि विकल्प नंबर जो होगा वो सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि 2√2 + 5√3 और √2 - 3√2 को जोड़ने पर क्या होगा। तो देखिए दोस्त 2√2 + 5√3 और इसको हमको क्या करना है, जोड़ना है, यानी 3√3। देखिए 2 गधा और यहाँ पे क्या दिख रहा है हमारा, √2 दिख रहा है, 1 गधा, यानी कि 3 गधा हो गया, और 5 गधा में से 3 गधा चल जाएगा तो 2 गधा बचेगा। अब ये हमारा नहीं जुट नहीं सकता क्योंकि अलग अलग, ये अलग जाति का है, ये अलग जाति का है। 3√2 - 2√3, 3√2 - 2 अच्छा 1 मिनट, इसमें से 5 में से 3 जाएगा तो 10 में बचेगा ना। 3√2 + 2√3, 3√2 + 2√3 विकल्प नंबर बी होगा। 8√15 को 2√3 से भाग देने पर भागफल क्या होगा। दोस्त हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि 8√15 को, यानी कि 8√15 को 2√3 से भाग करना है। देखिए इसको काटेंगे 3 × 5 = 15, यानी कि 8/2 और रूट हमारा हो जाएगा 5। अब 2 चौके 8, यानी कि 4 रूट जो हमारा हो जाएगा 5, यानी विकल्प नंबर जो होगा वो डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए इसमें कहा जा रहा है कि इसको सरल कीजिए तो a - b × a + b का होता है a² - b का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कटेगा, स्क्वायर से रूट कटेगा, यानी कि क्या हो जाएगा 4, विकल्प नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि सरल करें। 64 का पावर जो हमारा दिख रहा है, 64 का पावर 1/2 है, तो 64 किसका है। देखिए 64 को हम 2 का पावर 6 लिख सकते हैं और बटा 1/2, 2 3 6, यानी कि 2 का पावर 3 जो हो जाएगा वो मेरा 8 हो जाएगा, यानी विकल्प नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलें। इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब कहा जा रहा है कि इसका एलसीएम बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, एलसीएम पूछा जा रहा है। तो देखिए एलसीएम बनाने का तरीका क्या है कि x² + xy और +y² है। इसको हमको गुना करके इसको पहले फैक्टर तोड़ दीजिए, इसका भी फैक्टर तोड़ दीजिए, जो दोनों में मिलेगा वही आपका एलसीएम कहलाता है। तो देखिए अब हम इसका अगर फैक्टर तोड़ते हैं तो x² + xy + y, फैक्टर का रूल क्या होता है कि लास्ट और फर्स्ट को गुना करना है। तो लास्ट फर्स्ट को गुना करने से हमारा जो हो जाएगा वो होगा x² और y² में अगर हम गुना करते हैं तो x² y² में गुना करने से हमारा जो होगा वो हो जाएगा, कहाँ चला गया,